रोमन रेंज तुम यहाँ बैठे हो, 2 दिनों से तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और ये बताओ कि स्मैकडाउन पे क्यों नहीं आए। दरोगा, उससे क्या पूछ रहे हो? पूछना है तो मुझसे पूछो ना, मैं बताता हूँ कि ये क्यों नहीं आया। क्यों भाई क्यों, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। लोटन तू अपना देख, हमारी फिक्र छोड़ दे। जा तू बैस इन बर्लिन में बकरा बनने की बढ़िया से तैयारी वारी कर ले। अरे हमारे पास दुनिया भर का काम धाम फैला हुआ था, हम तब नहीं आ पाए कि। सीधा सीधा बोलो ना कि तुम्हारे दिल में जग्गू दादा का खौफ बैठ गया है। लोटन, तुमने हमें अपने जैसा समझ रखा है क्या कि जब जिसका दिल कहा आके तुम्हें कुत्ता बना के चला गया। अरे तुम देखना, जिस दिन हमारा स्मैकडाउन पे रिटर्न होगा उस दिन जग्गू दादा की भी समझ में आ जाएगा कि उसने किस आदमी के ऊपर हाथ डाला था। अच्छा अब चुप रहो बेहाई, ना बतियाओ। तुम्हारे चेहरे से ही साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारे दिल में जग्गू दादा का कितना बुरी तरीके से खौफ बैठ गया है। और देखा जाए तो एक हिसाब से अच्छा ही हुआ कि तुम स्मैकडाउन पे आए नहीं तो क्या पता कि इस हफ्ते फिर तुम्हारा बैंड बज जाता। यकीन ना हो तो तुम आंसू खांचा से ही पूछ लो। खांचा, ये लौटना तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है? स्मैकडाउन पे कुछ हुआ था क्या? रोमन रेंज, मुझे कुछ याद नहीं है, बस तुम एक बार स्मैकडाउन पे चले आओ, फिर उसके बाद हम दोनों भाई मिल के सबको यहाँ से खदेड़ते हैं। अब तुम्हें भी बताने में शर्म आ रही है कि कैसे जग्गू दादा ने तुम्हें खांचा था। चले थे बड़े हीरो बनने, सारी हीरोगिरी चली गई ना अंदर। अरे वो तो धोखे से मार दिया, नहीं तो हगनुआ के साथ साथ आज जग्गू दादा का भी नंबर लग गया होता। जग्गू क्या हुआ भाई, हमसे नाराज हो क्या? सरदार, नाराज होने वाली तो बात है ही कि हमने कितनी मेहनत से टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी और तुमने एक झटके में हमसे चैंपियनशिप लेकर टांगा लोहा को पकड़ा दी। जग्गू, तुम तो हमारे S400 हो, तुम्हें चैंपियनशिप की क्या जरूरत? और अगर तुम्हें चैंपियनशिप ही चाहिए फिर ये आलतू फालतू चैंपियनशिप के क्यों पीछे पड़ना? सीधा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप या अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के पीछे पड़ जाओ। और जग्गू, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल तुम अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जरूर ला के हमें दोगे। मतलब सरदार, मैं कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं, सही वक्त आने पे सब समझा दूंगा कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। बस मैं ये चाहता हूँ कि पूरी WWE में खौफ और दहशत का दूसरा नाम जग्गू दादा हो। ठीक है सरदार, अब आगे से ऐसा ही होगा। ठीक यही बात तो बड़े सरदार ने भी हमसे कही थी, लेकिन सरदार उसके लिए तो हमें कोई तगड़ा शिकार चाहिए ना। रोमना तो एक ही हफ्ते में बोरिया बिस्तरा उठा के चल दिया। करे सारे खुटवा का लड़कवन के मुंह लग रहा है, तुम्हें अब वही सब मिले हैं क्या? मतलब अब तुम्हारी यही इतनी इज्जत रह गई है कि तुम साला आस्टन थ्यूरी और ग्रेसन वालर जैसों से हाथापाई करो? दरोगा, तुम इसे लड़का समझ रहे हो? ये ससुरी वाला बहुत कमीना है। ये हम दो जिगरी दोस्तों के बीच लकड़ी लगा रहा था, हमें लड़वाने की कोशिश कर रहा था। अबे तो हमने गलत क्या पूछ लिया कि तुम्हें इतना मिर्चा लग गया? हमने तो सिर्फ यही ना कहा था कि तुमने अपने दोस्त को ही बलि का बकरा बना दिया। केविन रोमन, देख क्या रहे हो? मार के इस ससुरी वाले का नक्शा बिगाड़ दो, ये तो एक दिन में हमारी सालों की दोस्ती में दरार डाल देगा। रुको बे, रुको रुको रुको, तुम लोग हमारे दोस्त को ऐसे पटक पटक के नहीं मार सकते हो। कोई बात नहीं, पटक के नहीं मारेंगे केविन ओवन, चलो इसे घसीट घसीट के मारते हैं। चला जा बे आस्टन थ्यूरी, जल्दी यहाँ से चला जा। तू ससुरी वाले हमें बचाने आया है कि हमें और रगड़वा रहा है? चल बे, मैं भी तो तेरी वजह से इतनी बार पीटा, मैंने तो कभी नहीं कहा। ये ससुरी वाले खूंटा केविन ओवन अपना तो एक हो गए, बेमतलब का हमारी दोस्ती में दरार पड़ गई। अरे भाई एजे स्टेला, कब तक बिल में घुसे रहोगे? अब तो निकलो भाई। दरोगा, क्या करूंगा बाहर आके? जैसे आऊंगा कहीं ना कहीं फिर बकरा बना दिया जाऊंगा। एजे स्टेला, तुम टेंशन ना लो कि तुम अकेले हो, क्योंकि अब WWE में 2-3 और नए नए बकरे आ चुके हैं। कौन है मुझे भी बताना। वो तो बेस इन बर्लिन के बाद ही तुम्हें दिख जाएगा। मैं अगर नाम ले लूंगा तो क्या पता लोगों को मिर्चा लग जाए। रोमन, पहले अपना मुंह ठीक करो यार। ससुर, इतना गंदा मुंह बना के बैठे हो कि देख के उल्टी आ रही है। और यार अब तो लगातार स्मैकडाउन पे आया करो, तुम्हारे बगैर पूछो लोगों से स्मैकडाउन कैसा लगता है। मैं साला एजे स्टाइला द ग्रेट, मेरे बगैर भी तो स्मैकडाउन आधा अधूरा ही दिखता होगा।